बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हमारा बचपन का मित्र कृष्ण कहाँ है? जैसे ही कहा तो लोगों ने कहा अरे ऐसे नाम नहीं लो, यहाँ के महाराज हैं, फिर कैसे ले? लोगों ने कहा अनंत सी समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्व स्वतंत्र तंत्र भो विप्र प्रतिपालक विश्वबंध श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, इस प्रकार से लो। सुदामा जी बोले भैया तुम्हारे लिए राजाधिराज होंगे पर हमारे तो बचपन के मित्र हैं। कहा अच्छा। देखिए सुदामा जी को देख करके सबसे पहले द्वारपालों ने ब्राह्मण का वेश लेकर के प्रणाम किया सुदामा जी को कि प्रणाम, क्योंकि भगवान के दरबार में संतों का ब्राह्मणों का बहुत आदर था। प्रणाम किया और कहा महाराज आप यही विराजो, तब तक हम देख करके आते हैं। प्रभु कहीं आवश्यक काम में तो नहीं बैठे, हम उनको आपका संदेश सुना करके आते हैं। और द्वारपाल भगवान के पास गए। भगवान किसी बहुत आवश्यक मीटिंग की मंत्रणा कर रहे थे। सब पूरा मंत्रिमंडल और द्वारकापुरी के विशेष विशेष लोग बैठे हैं। भगवान ने जैसे ही द्वारपालों को आते देखा, पूछा भैया इसलिए पधारे। तब द्वारपाल सब अपना अपना परिचय दे रहे हैं कि प्रभु एक दरवाजे पर ब्राह्मण आया और कह रहा है शीश पगन जगतन पे प्रभु जाने को आए बस के नाम होती पटी से लटी को पटी और आए वो आए की नहीं सामा वाली पड़ो तुझे दुर्बल के रमोचन की मोहन सुधारा मेरा मन पूछत दिल प्रयाग को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही सूगा अब तुम्हारा सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन,
सिंहासन पर विराजमान कर दिया। रुक्मणी सत्यभामा आदि आदि रानियों से कहा जल्दी दौड़ करके पूजा का थाल लाओ। जब तक रुक्मणी जी सत्यभामा पूजा की थाली लेकर के आते तब तक ठाकुर जी ने सुदामा मित्र की स्थिति को देख करके भगवान इतना रोए हाल विहाल विवायन ते पद खंडक जान लगे पुनि जोए। आए महा दुख पाए सका आए ते नंगे देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। आज ठाकुर जी अपने मित्र की स्थिति देखकर इतना रोए मानो रो करके अपने नेत्रों के अश्रुओं से ही सुदामा जी के चरण पखार दिए। भगवान बोले मित्र जब गुरुकुल में मेरे पैर में कांटा लगता था तो तुम अपने हाथों से उस कांटे को निकालते थे, पर आज तुम्हारे पैरों के कांटों को मैं अपने मुख से निकालूंगा। भगवान अपने मुख से सुदामा के पैरों के कांटों को निकाल के और चरण धो करके चरणामृत पान करते हैं। अब तो सुदामा जी बड़े प्रसन्न होते हैं मित्र से मिलकर। दो बचपन के मित्र मिले तो बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। भगवान बोले अरे मित्र तुम बचपन से ही साधु स्वभाव में रहने वाले हो, संत भाव में रहते हो, तुमने विवाह किया कि नहीं? सुदामा जी बोले मित्र क्या बताएं, हमारा तो बिल्कुल मन नहीं था, पर माता पिता नहीं माने, एक ब्राह्मणी के संग विवाह कर दिया। जैसे ही कहा कि विवाह हो गया, भगवान बोले अरे मित्र विवाह कर लिया और उनको बुलाया तक नहीं। सुदामा जी ने कहा मित्र तुम कहाँ राजाधिराज, हम गरीब ब्राह्मण। अरे मित्र एक बार निमंत्रण तो देते, बुलाते तो हम नहीं आते तब कहते। आप इन दोनों मित्रों में वार्तालाप हो रही थी। भगवान बोले अगर विवाह हो गया तो भाभी ने कुछ ना कुछ भेजा जरूर होगा। अब तो सुदामा जी ने सोचा कि कहाँ तो सोने की थाली में पैर डुले गए, 56 प्रकार के भोजन कराए गए, कहाँ राजाधिराज इतने बड़े ठाट और कहाँ ये फटी हुई पोटली में बंधे हुए चावल अब कैसे थे। देखिए पहले सब सामने होता था जो था, आज तो पैकिंग का जमाना है महाराज, कुछ भी पैक करके दे आओ, भले ही वस्तु 5 रुपए की हो। एक मामा जी अपने भांजे के जन्मोत्सव में गए और महाराज 6x6 का बॉक्स 10-12 लोग पकड़ के ले गए। लोगों ने कहा कि मामा जी कोई बहुत बड़ी वस्तु लाए हैं अपने भांजे के जन्मदिन में, अब तो सबको देखने को लगे कि जल्दी उत्सव पूरा हो और देखें। जन्मदिन पूरा हुआ, जल्दी खुलवाया लोगों ने, भैया जल्दी खोलो आखिर क्या लाए मामा जी। जब उस 6x6 के बॉक्स को खोला तो उसके अंदर एक और 4x4 का बॉक्स था। लोगों को लगा मामा जी कोई बहुमूल्य चीज लाए हैं, जल्दी खोलो। जब उस 4x4 के बॉक्स को खोला तो एक और 2x2 का निकला। अरे भैया बहुत जोरदार पैकिंग है, मामा जी कोई बहुत बहुमूल्य चीज लाए हैं भांजे के लिए। लोगों की और उत्सुकता हुई कि जल्दी ढूंढ क्या है। जब उस 4x4 के को खोला तो 2x2, और जब 2x2 के बॉक्स को खोला तो उसमें और 1x1 का। अब तो लोगों को लगा कि महाराज बहुत कोई बहुमूल्य चीज है, जल्दी खोलो इसको। जब उस 1x1 के बॉक्स को खोला तो मामा जी अपने भांजे के लिए 5 रुपए का झुंझुना लेकर के आए। लोगों ने कहा वाह भाई वाह, पैकिंग इतनी जोरदार। तो आज तो पैकिंग का जमाना है,
कुछ भी दे आओ पैक करके। और पहले पैकिंग का जमाना नहीं था। सुशीला ने अपनी साड़ी के फटे हुए पल्लू में 4 मुट्ठी चावल बांध कर दिए थे। सुदामा जी शर्म के मारे दे नहीं रहे कि आखिर सोने की थाली में भोजन किया, कहाँ फटी हुई टोकरी किनको दे। पर भगवान तो भावक ग्राही है, भाव पर दृष्टि है। अपनी आंख में टोकरी दावे थे, छिपाने लगे। जैसे ही छिपाई है भगवान समझ गए और आंख से वह चावलों की पोटली छीन ली और प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से पाने लगे। तंदुल के दानों में दीन का दिन दरिद्र चबाने लगे। एक एक मुट्ठी में एक सुदामा के भाग्य में आने लगे। भगवान खाने लगे, रुक्मिणी जी ने हाथ को पकड़ लिया और कहा प्रभु